हेलो एवरीवन। बहुत सारे कपल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं पर वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कर लें या आपकी भी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है तो फ्रेंड्स आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके वो कौन से ऐसे बेस्ट दिन होते हैं जिसमें आप हस्बैंड वाइफ अगर इंटरकोर्स करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के 100% चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बताए हुए एग्जाम्पल को कंप्लीट लास्ट तक वॉच करते हैं और इन चीज़ों को आप अपने ऊपर फॉलो अप करते हैं तो आप 100% घर पे बिना किसी डॉक्टर के प्रेग्नेंट हो सकते हैं। पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आपके वो बेस्ट दिन कौन से होते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें अपने पहले साइकिल लेंथ यानी कि पीरियड का जो साइकिल लेंथ होता है इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी। पीरियड के पहले दिन के बीच में जितने भी दिन का इंटरवल होता है उसे हम साइकिल लेंथ बोलते हैं और आपका जो एग निकलता है इस साइकिल लेंथ में 14वें दिन निकलता है। फ्रेंड्स, इसको हम आपका फर्टाइल विंडो कहते हैं। फीमेल्स के पूरे मंथ में एक ही अंडा बनता है जिसे आपके फर्टाइल पीरियड के अंदर जब आप अपने हस्बैंड और वाइफ इंटरकोर्स करते हैं तो वह पूरा भ्रूण का निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स, आइए इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि एक महिला का पीरियड जो है 1st 4th को आया और इसका जो नेक्स्ट पीरियड है फ्रेंड्स अगर 28 या 29 तारीख को आ रहा है तो इसका 1 और 28 के बीच में 28 दिन हुआ। इसमें से हम 14 को माइनस करेंगे और जो नंबर आपका निकल के आता है वो आपका फर्टाइल विंडो है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरी महिला का पीरियड आपको 1st 5th को आया और नेक्स्ट पीरियड जो है उसको 24 को आया। साइकिल लेंथ क्या हुई? 1 से लेके 24 तारीख तक का जो है दिन निकल के आ रहा है जिसमें एग कब निकला तो 24 में से -14 अगर हम करते हैं यानी कि 10th को आपका एग रिलीज हुआ। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल थर्ड अगर हम देखें तो जिसमें पीरियड आया 1/3 को और इस मंथ में और जो नेक्स्ट मंथ का पीरियड है वो अगले महीने में 4 तारीख को आया यानी कि जो साइकिल लेंथ है 35 डेज का हुआ। साइकिल लेंथ में 14 को माइनस करेंगे तो डे ऑफ 21 निकल के आएगा फ्रेंड्स और आपका इस दिन अंडा रिलीज हुआ। यानी कि आप अगर अपने हस्बैंड के साथ में इंटरकोर्स इस दिन करते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि फीमेल्स के एग जो हैं वो कितने दिन तक जीवित होते हैं जिसके बीच में वो इंटरकोर्स करें तो वो एक भ्रूण का निर्माण कर सके। फ्रेंड्स, फीमेल का एग जो होता है वो 1 दिन तक बच्चा करने में सक्षम होता है और जो हस्बैंड का स्पर्म होता है फ्रेंड्स वो 3 से 5 दिन तक का लाइव होता है औरत के बॉडी के अंदर। तो अगर आप अपने ओवुलेशन डे का पता लगा लें तो तकरीबन उससे 4 दिन पहले या 2 दिन बाद तक आपने अच्छे दिनों के अंदर आपने इंटरकोर्स अगर किया तो आपके प्रेगनेंसी रहने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 14 डेज में जिसका ओवुलेशन हुआ उनके अच्छे दिन कौन से हुए। 10 तारीख से लेके फ्रेंड्स 15 और 16 तारीख को जो आपका ओवुलेशन विंडो है या फिर फर्टाइल विंडो है ये आपके 10 से लेके 15 तारीख तक अगर आप इन दिनों के अंदर इंटरकोर्स करते हैं तो आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड एग्जाम्पल में जहां 10 को ओवुलेशन हुआ वहां पे फर्टाइल विंडो आपका 6 से लेके 12 तारीख के बीच में अच्छे दिन हुए। यानी कि आपको इन अच्छे दिनों में हस्बैंड एंड वाइफ को कपल्स को इंटरकोर्स करना है ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 100% सक्सेस हो पाए। फ्रेंड, इसी प्रकार तीसरे एग्जाम्पल में है कि 21 डे को ओवुलेशन हुआ वहां पे 22 और 23 तारीख आपके लिए अच्छे दिन हुए। इन दिनों को फ्रेंड्स हम फर्टाइल विंडो कहते हैं। अगर आपने इन दिनों में 48 घंटे से ज्यादा गैप न देके आपने इंटरकोर्स किया तो आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफी। फ्रेंड्स, अपने आप फर्टाइल डेज को अगर आप जान लेते हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना सबसे आसान होता है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको रिलैक्स होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि
अगर आप रिलैक्स नहीं होते हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई है। अगर वीडियो से जुड़े हुए कुछ आपके सवाल हैं तो प्लीज हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी अपनी प्रेगनेंसी कंसीव कर पाए। आई होप फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।